बच्चों, तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के विषय को आज अपन आगे बढ़ाते हैं। अपन इसमें आज सेकंड पेपर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर इसको वापस देखेंगे कि इसमें क्या क्या अपन ने किया पीछे। 3 दिन अपन सेकंड पेपर, 3 दिन फर्स्ट पेपर करते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर। अब तक मैंने इसमें 1945 के बाद की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसका उल्लेख किया। साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है शीत युद्ध, इसके कारण क्या रहे उदय की उत्पत्ति के, और शीत युद्ध के कारण के साथ साथ शीत युद्ध की क्या विशेषताएं रही ये भी मैंने बताया था। मैं उन विशेषताओं को संक्षेप में एक बार पुनः कहता हूँ। शीत युद्ध की विशेषताओं में वैचारिक युद्ध नंबर 1, क्योंकि वैचारिक युद्ध का मतलब यह है पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट के बीच का एक युद्ध, एक एक मानसिक युद्ध। दूसरी विशेषता थी कि ये मानसिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध था, ये वास्तविक युद्ध नहीं था, सशस्त्र युद्ध नहीं था। तीसरी विशेषता कि परमाणु शस्त्रीकरण, इस युग की खास विशेषता ये थी कि इस युग में शीत युद्ध की विशेषता ये थी कि शीत युद्ध परमाणु शस्त्रीकरण का युग था। शस्त्रीकरण हुआ और साथ में परमाणु जो अस्त्र थे उनका विस्तार हुआ और उसकी एक होड़ मची, शस्त्रीकरण हुआ। एक चौथी विशेषता थी कि दुष्प्रचार यानी प्रोपेगेंडा वॉर था, दुष्प्रचार युद्ध था। दुष्प्रचार युद्ध कैसे? तो मीडिया के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से एक ऐसा छद्म युद्ध था जिसमें दोनों गुट एक दूसरे को बिल्कुल ही डाउन, नीचा दिखाने की, तनाव और धमकी के माध्यम से कोशिश कर रहे थे। फिर इस शीत युद्ध की एक विशेषता ये थी कि शीत युद्ध में सैनिक गुटबंदी हुई, सैनिक का संगठन बने, नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो, ये संगठन बने और इनके माध्यम से शीत युद्ध की विशेषता आगे बढ़ी। शीत युद्ध की ही एक विशेषता, प्रमुख विशेषता ये रही कि इसी समय बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में साम्यवाद का विस्तार होना शुरू हुआ और बदले में अमेरिका का हस्तक्षेप भी हुआ। तो ये कुछ विशेषताएं थी जिसका मैंने पुनः उल्लेख किया। अब अपन देखते हैं कि शीत युद्ध जो है वो शीत युद्ध जो है वो उसकी प्रमुख घटनाएं क्या क्या है। मैंने 1953 तक बताया था आपको। 1953 में जब स्टालिन की जो प्रथम कालखंड माना जाता है 1946 से 1953 का, उस कालखंड में बर्लिन की नाकेबंदी हुई। उस कालखंड में आपको नाटो और नाटो की स्थापना हुई। उसी कालखंड में कोरिया युद्ध हुआ। उसी कालखंड में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और इसी कालखंड में 1953 तक स्टालिन की, जोसेफ स्टालिन जो सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता था, उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु तक अमेरिका, अमेरिकी गुट, पाश्चात्य गुट और सोवियत संघ के गुट के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बना रहा। ये जो 4-5 घटनाओं का उल्लेख किया, इसने शीत युद्ध के प्रारंभिक वर्ष में ही अपने इस तनाव को, दोनों गुटों के तनाव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। खासकर कोरिया युद्ध के समय तो ये तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये प्रथम कालखंड था 1953 से। अब 1953 से 63 तक का जो कालखंड है शीत युद्ध का, उसमें भी शीत युद्ध में बहुत ज्यादा विभीषिका रही। लेकिन इस काल में, यद्यपि 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने सशस्त्र हस्तक्षेप किया और जिसके परिणाम स्वरूप काफी तनाव यूरोप में हो गया, अमेरिकी, पाश्चात्य और सोवियत संघ के गुट के बीच में। इसी कालखंड में 1955 में पैकेज डील होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों ही गुटों के सदस्य देशों को, समर्थक सदस्य देशों को एक सामूहिक सदस्यता दी जाती है। और इसी समय, इसी कालखंड में जो है वो अपन देखते हैं कि क्यूबा का संकट आता है। क्यूबा का संकट बहुत भारी संकट था। पेरिस शांति सम्मेलन भी इस काल की घटना है। पेरिस शांति सम्मेलन और 1960 और फिर उसके बाद क्यूबा का संकट 1962। अब देखिए पेरिस शांति सम्मेलन और इसको समझने की कोशिश करें। एक चीज समझने की कोशिश करें अपन कि 1953 के बाद से एक अलग टॉपिक है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, दितांत। दितांत का अर्थ है कि तनाव शैथिल्य, यानी जब दोनों गुटों के बीच में तनाव बहुत उच्च सीमा पर पहुंच जाए तो उस तनाव को वास्तविक युद्ध में परिवर्तन से रोकने के लिए जो बेसिक
बेसिक बातचीत है, वार्तालाप है, संवाद है, उसका जो है उसकी प्रक्रिया, उसको फ्रेंच भाषा का शब्द है दितांत, वो दितांत संवाद। तो वो संवाद की प्रक्रिया दोनों गुटों में 1953 के बाद से शुरू हो गई थी, क्रुश्चेव के टाइम पर, स्टालिन की मृत्यु के बाद। और इसलिए थोड़ी थोड़ी कहीं वार्ता भी हो रही थी, पैकेज डील भी इसका उदाहरण था। लेकिन और इसी के तहत 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ। पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन पेरिस शिखर सम्मेलन जो है वो जब वहाँ पर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, इसके देशों के नेताओं जुटे आपस में तनाव को कम करने के लिए, उसी समय क्या हुआ कि एक U2 विमान घटना हुई। U2 विमान घटना भी आप जान सकते हैं, जानना चाहिए, छोटे प्रश्न में कई बार आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। U2 विमान ये था, U2 एक का जासूसी विमान था अमेरिका का। जब पेरिस शिखर शांति सम्मेलन चल रहा था, इस बीच में ही ये खबर आई कि सोवियत संघ की सीमा क्षेत्र में U2 विमान पकड़ा, जासूसी विमान पकड़ा गया है। अब इस बात पर सोवियत संघ ने भारी आपत्ति की कि जब ऐसे में, जब शांति वार्ता चल रही है, तब तब भी अमेरिका जासूसी कर रहा है। और इस पर उसने घोर आपत्ति जताई और अमेरिका को कहा कि इसके ऊपर माफी मांगे और ऐसी कार्रवाई को बंद करे। अमेरिका ने इसके जवाब में ये कहा कि शीत युद्धकालीन तनाव को देखते हुए, को ध्यान में रखते हुए, ये उसका अधिकार है कि वो अपने राष्ट्रीय हित में इस तरह की जासूसी करे। और इस कारण से U2 विमान घटना, जासूसी कांड के कारण से पेरिस शिखर शांति सम्मेलन बीच में ही बाधित हो गया। सोवियत संघ के नेता बीच में ही ब्रेजनेव बीच में ही शिखर सम्मेलन छोड़कर चले गए और ये वार्ता बिल्कुल ही असफल हुई, तनाव और भी बढ़ गया। इसके बाद एक और घटना होती है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, वो था क्यूबा की क्रांति, है ना, 61 में क्यूबा की क्रांति। क्यूबा की क्रांति में क्या हुआ, क्यूबा जो कि अमेरिका के बैकयार्ड में, यानी अमेरिका के ठीक पड़ोस में, अटलांटिक में, कैरेबियन द्वीप समूह में एक छोटा सा देश है ना। तो वहां पर अमेरिका समर्थित जो बतिस्ता सरकार थी, बतिस्ता सरकार, उसको लंबे संघर्ष के बाद और सोवियत संघ के सहयोग से वहां की तत्कालीन जो गुरिल्ला साम्यवादी संगठन था, जिसका नेतृत्व फिदेल कैस्ट्रो और चे गुएवारा कर रहे थे, उस साम्यवादी गुरिल्ला संगठन ने अमेरिका समर्थित बतिस्ता सरकार को सत्ताच्युत कर दिया, सत्ता से हटा दिया। क्रांति के माध्यम से, हिंसक क्रांति के माध्यम से लड़ाई हुई, लोग मारे गए और बतिस्ता फिर बाद में वहां पर पलायन कर गया और वहां पर क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की साम्यवादी सरकार कायम हुई। अमेरिका और पूरा पाश्चात्य जगत इससे और भी ज्यादा नाराज हुआ, बहुत ज्यादा उनमें एक पैनिकी हो गए वो, कि अब अमेरिका के ठीक पड़ोस में, बैकयार्ड में, एक साम्यवादी देश, सोवियत संघ का समर्थक देश स्थापित हो गया है। इससे अमेरिका और भी ज्यादा उग्र हो गया था। इस बीच में 1962 में क्या हुआ कि सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, परमाणु अस्त्र युक्त मिसाइलें तैनात कर दी और उसका जो है हेड, वो था अमेरिका की तरफ कर दिया, यानी वो उसकी दिशा अमेरिका की तरफ कर दी। इस बात से अमेरिका अत्यंत क्रोधित हुआ, बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उसने चेतावनी दी कि अगर सोवियत संघ ने, क्यूबा ने इस मिसाइल को यहाँ से नहीं हटाया तो फिर वो अधिकार रखता है कि वो क्यूबा पर अटैक करे। पहले ही क्यूबा की क्रांति के बाद, साम्यवादी क्रांति के बाद, क्यूबा ने क्यूबा की आर्थिक घेरेबंदी कर रखी थी पूरी तरह से। तो इस घटना के बाद ऐसा लगा क्यूबा का संकट और जो क्यूबा मिसाइल संकट जो है, वो दूसरे महायुद्ध के समापन के बाद ऐसा पहला बड़ा अवसर था जिसमें लगा कि अब तीसरा महायुद्ध हो जाएगा, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अंततः कई राउंड की वार्ताओं के बाद सोवियत संघ तैयार हुआ, वो अपने अस्त्रों को, मिसाइलों को, परमाणु मिसाइलों को वहां से फेज वाइज, चरणों में वहां से हटाने को राजी हुआ और तब ये संकट जाकर टला। हालांकि क्यूबा अमेरिका के विदेश नीति में एक प्रकार से इरिटेंट, या एक प्रकार से जो है वो एक कांटा बना रहा, लगातार बना रहा, क्योंकि वहां पर साम्यवादी सरकार कायम रही। चाहकर भी अमेरिका उसको हटा नहीं सका। एक घटना भी हुई थी बे ऑफ पिग्स की,
बे ऑफ पिग्स का मतलब है जो क्यूबा की साम्यवादी क्रांति के बाद कुछ बतिस्ता समर्थक, अमेरिका समर्थक जो वहाँ के लोग थे, वो वह अमेरिका भाग गए थे। तो बे ऑफ पिग्स में अमेरिका ने जवाब अपना जहाज लाकर उनको बिठाया और उनको वापस क्यूबा में जो है ना इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की, क्यूबा में घुसाने की कोशिश की, ताकि वो वहां पर वो फिदेल कैस्ट्रो साम्यवादियों के खिलाफ एक प्रतिक्रांति कर सके। और ये उस हालांकि वो घटना जो है वो बे ऑफ पिग्स की का जो प्रयास था अमेरिका का क्यूबा के साम्यवादी विरोधियों को वापस क्यूबा में घुसाकर प्रतिक्रांति करने का, वो असफल हुआ। क्यूबा की सरकार ने इसकी भनक लग गई और बे ऑफ पिग्स में यानी इस खाड़ी में ही उसको रोक दिया गया। कई लोग वहीं पर लड़ाई में मारे गए। तो ये असफल हुआ और अमेरिका जो है वो इससे भी काफी नाराज हुआ था। तो ये 1962 में क्यूबा संकट एक महायुद्ध की तरफ ले जा रहा था। लेकिन ये जो कालखंड था, इसमें हम देखते हैं कि थोड़ी सी वार्ता भी हुई, लेकिन संकट भी बना रहा शीत युद्ध के तनाव का, शीत युद्ध के एक प्रकार से धमकी का, तनाव का, और विश्व को शीत युद्ध का जो की विभीषिका थी कम नहीं हो रही थी। बातचीत तो हुई, ये दितांत का काल था, वो निष्क्रिय दितांत का काल था, थोड़ी बहुत वार्ता थी, लेकिन बातचीत शीत युद्ध का जो सफल नहीं हो पा रहा था। इसके आगे का कालखंड अपन अगले देखें।